यूपी के बदायूं का जिला अस्पताल बना जंग का मैदान। कर्मचारियों के दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, हंगामा, दफ्तर और ऑफिस पर हमले के हैं आरोप। दो कर्मचारियों में मजाक और काम को लेकर हुआ था झगड़ा और हो गया बवाल। दोनों कर्मचारियों ने एक दूसरे पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पत्नी से अश्लीलता, लूट, जातिवाद के मामले भी उछल रहे हैं। बाहरी लोगों के मारपीट हमले में शामिल होने के भी लग रहे हैं आरोप। नशा उन्मूलन केंद्र के काउंसलर और डाटा ऑपरेटर में हुआ है यह झगड़ा। नाक जमीन से रगड़वाने, माफी मंगवाने के भी हैं आरोप। ऑफिस और घर पर हमले का लगाए गए हैं आरोप। लाइसेंसी पिस्टल से धमकाने का भी मामला उछल रहा है। हमले में बाहरी 25-30 लोगों के शामिल होने का भी आरोप। स्वास्थ्य विभाग के अफसर हैं खामोश। पुलिस जुट गई है जांच पड़ताल में और घटना हो गई है सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के बदायूं का जिला अस्पताल दो कर्मचारियों के झगड़े की वजह से बन गया जंग का मैदान। यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपस में छात्रों के गुटों में लड़ाई झगड़े जैसा नजारा जिला अस्पताल कैंपस में रहा कल और आज। बदायूं जिला अस्पताल की ओपीडी में नशा उन्मूलन केंद्र के काउंसलर को एक सहयोगी काउंसलर समेत उसके वार्ड बॉय भाई ने कमरे में बंद करके पीटा, ऐसा आरोप है। मेरा नाम सुरेंद्र पाल वर्मा, मैं जिला चिकित्सालय बदायूं में डाटा मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। कल मैं जब सुबह अपनी ड्यूटी कक्ष में गया तो गौरव संगदार और सुमन स्टाफ नर्स मेरे साथ में थे और फाइल को लेके थोड़ी बातचीत हुई तो उसमें ये गौरव संगदार मुझसे ये कहने लगे कि तुम कटोरा लेके भीख मांगने लायक हो और तुम्हारी इसी जात से तुम बिलोंग कर रहते हो, इसी साथ के तुम किसनता हो और तुम्हें मैं देख लूँगा। और तुम बड़े बाबू जो थे पांडे बाबू, वो ये सही कहते थे कि तुम भीख मांगने लायक ही हो। तो इतनी बात कह के मैंने मन रखा और गाली दे रहे थे, मैंने रोका। तब उन्होंने मुझे अपने भाई को घर से बुलवा लिया, सौरभ संगदार, जो होम्योपैथिक में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत हूँ। अचानक वो आए और बोले बाबूजी क्या हाल है। उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और दोनों ने अंदर कमरे में मारा। मारते वक्त इस दृश्य को देखते स्टाफ नर्स सिस्टर जो है वासुमा गुप्ता एकदम अचानक वो इसके चक्कर में कमरे से निकल गई और इन दोनों लोगों ने गेट बंद कर लिया और मेरे साथ ऐसा दृश्य किया। अंदर मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, लिटा के मैं पैर छुपाए, नाक रगड़वाई और पेशाब भी पिलाने का प्रयास किया इन्होंने और कह रहे मेरे पास पिस्टल एक है, लाइसेंसी को तेरे गोली मार देंगे और तेरे बच्चे जो अकेली लड़की है और अकेला ही रहता तू 8 दिन के अंदर तुझे यहाँ कैंपस से बाहर कर देंगे, तेरा सामान सब फेंक देंगे। आज जब मैं ये शिकायत मैंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दी तो उसके चक्कर में आज फिर मैं अपनी ड्यूटी पे गया और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे, आज मैं बैठा था, अचानक 10-12 लड़के आए, अचानक फिर बोले तूने शिकायत कैसे। आज फिर मुझे मारा और मार पीट के फिर आज मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है, मेरे कई जगह चोट लगी हुई है। ये अब ये गौरव संगदार ने आज बहुत बुरी तरीके से दोबारा मारा और सौरभ संगदार उनके पिताजी भी साथ में थे। इतना ही नहीं, उसकी नाक जमीन से रगड़वाई, माफी मंगवाई, लाइसेंसी बंदूक से गोली मारने की धमकी देने के भी लगे हैं आरोप। 7 दिन में उसे नौकरी छोड़कर भागने की धमकी दी गई। मामले की शिकायत तो भुक्तभोगी ने सीएमएस डॉक्टर कप्तान सिंह यादव से लिखित में की। मूल रूप से शाहजहांपुर के जलालाबाद निवासी सुरेंद्र पाल वर्मा जिला अस्पताल के नशा उन्मूलन केंद्र में डाटा मैनेजर हैं। उनकी ओर से सीएमएस को दी गई शिकायत में 9 जुलाई को वह ड्यूटी पर थे। इस दौरान वहां तैनात काउंसलर गौरव संगदार से उनकी कहासुनी हुई। कहासुनी का मुद्दा काउंसलर द्वारा जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन न करना था। आरोप है कि इसी पर गौरव भड़क गए और अपने सगे भाई सौरभ को फोन करके बुला लिया। दोनों ने ओपीडी के कमरा संख्या 4 में सुरेंद्र को पीटना शुरू कर दिया। शिकायत के अनुसार घटनाक्रम के दौरान वहां तैनात स्टाफ नर्स सुमन गुप्ता भी भयभीत वहां से निकल गईं। इसके बाद दोनों ने कमरे का दरवाजा बंद करके पीटा। मेरी भाभी जांच कराने आई थी जिसमें कि सुरेंद्र पाल वर्मा जो नशा मुक्ति केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर है
उसने मेरे भाभी के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करी। जो भाभी ने उस समय भैया कमरे में नहीं थे, जो भाभी ने हम लोगों को बताई तो हम कमरे में गए और उससे हमने थोड़ा टाइट किया। हमने कहा भैया गलत बात है, ऐसे नहीं करते हैं। उसको लेकर आज वो कम से कम 60-70 लोग थे, उन्होंने खूब मारपीट टीवी क्लिनिक के सामने भैया के और 4 नंबर में करी है, जो CCTV कैमरे में फुटेज आ गई है, और CMS कार्यालय के बाहर वो भी CCTV में आ गई है। निकाल कर आवश्यक कार्रवाई, चाकू डंडे तबच्चा सब चीज़ थे उन लोगों के, चाकू भी मारा है मेरे। आरोप है कि दोनों ने पैर छूकर माफी मंगवाई, जमीन पर नाक रगड़वाई और धमकी दी कि लाइसेंसी बंदूक से गोली मार देंगे। मारते मारते दोनों भाइयों ने कहा कि 8 दिन के अंदर तुझे तेरी बीवी बच्चों समेत अस्पताल परिसर से भगा देंगे, सारा सामान फिकवा देंगे, तुझे अस्पताल परिसर में नहीं रहने देंगे, देखते हैं तू नौकरी कैसे कर पाता। अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। इधर दूसरे पक्ष की बात सुनिए। दूसरा पक्ष काउंसलर गौरव संगधार हैं। इनका कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। मैं भी CMS के सामने अपना पक्ष रखा, लिखित में शिकायत दी, लेकिन CMS ने कुछ नहीं किया। का बात है, कल जो है मैं ऑफिस में मैं अकेला और सुरेंद्र वर्मा था। मैं किसी काम चला गया, इतने दौरान में मेरी पत्नी की तबीयत खराब थी और वो ऑफिस में मेरे आती हैं, तो सुरेंद्र कुमार वर्मा मिला। उसने मेरी पत्नी के साथ हंसी मजाक की और सीने पर हाथ डाला। इसने पे मेरी पत्नी ने रोका और कहा कि बदतमीजी मत करो। वो कहाँ है मेरे पति, तो उन्होंने कहा कहीं चले गए, भाभी जी बैठो, और सीने पर हाथ डाला। उसमें इतने में मेरी पत्नी ने हाथ झटक दिया और सुरेंद्र ये झटक दिया तो मैं मिला, उसने बताया तो मैंने कहा, तो इससे मेरी थोड़ी बहस हुई। और बहस होने के बाद में आज की घटना है कि आज की कमरा नंबर 4 में डॉक्टर हीरा आलम के सामने और सुमन लता स्टाफ नर्स है उनके सामने पूरी ये जो कह रहा है सुरेंद्र कुमार वर्मा, उन्होंने पूरे भीड़ के साथ कमरा नंबर 4 में मेरे साथ हमला कर दिया, जिसकी CCTV रिकॉर्ड मौजूद है OPD गेट के सामने। और कुछ लोगों ने 60-70 लोगों ने मेरे भाई सौरभ संगधार के टीवी क्लिनिक के सामने वहाँ हमला कर दिया और मेरी एक 2.5-3 तोले की चेन और मेरा मोबाइल भी छीन के ले गए और 4-5 हज़ार रुपये थे मेरी जेब में, वो ले गए और सौरभ के भी ले गए। और यहाँ भी महिलाओं के साथ बदतमीजी की, बच्चों को चोट आई है, क्योंकि कल हम शिकायत करने जा रहे थे तो CMS ने कहा कि आपस की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। CMS ने हमारा पक्ष नहीं रखा, तो हमने अपनी पत्नी की कोई बदतमीजी की थी, जो उस दौरान हमारे पत्नी के साथ छेड़छाड़ की, अश्लील हरकत की, उसकी आज तहरीर देने जा रहे थे तो उन्होंने रोक लिया हमें। और आज हम जा रहे थे तो पूरे 60-70 लोगों ने दबाव बना के कि साले तहरीर देगा थाने में, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे कुछ नहीं करने देंगे, जान से मार देंगे पूरे परिवार को। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर कप्तान सिंह ने बताया, मामला संज्ञान में आया है। जैसा अभी तक पता लगा कि गौरव संगधार और उनके भाई ने OPD में कमरा बंद करके डाटा मैनेजर को पीटा है। इसकी जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कल का झगड़ा था। कल का झगड़ा निबट नहीं पाया। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे गौरव संगधार OPD के कमरा संख्या 4 में बैठे थे, ऐसा उनका कहना है। इस दौरान 20-25 लोग वहां घुस आए और गौरव के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि हमलावर चैन भी लूट कर ले गए। वहीं उनका मोबाइल और नकदी लूटने का भी आरोप लगाया। हालांकि मोबाइल बाद में अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने CMS को सौंपा है। गौरव का आरोप है कि कल उनकी पत्नी के साथ डाटा ऑपरेटर सुरेंद्र वर्मा ने छेड़छाड़ की थी। इसकी शिकायत CMS से भी की, जबकि आज तहरीर देने कोतवाली जा रहे थे, इससे पहले ही हमला कर दिया गया। भाई सौरभ संगधार को भी टीवी क्लिनिक के पास पीटा गया। परिवार की महिलाओं से बदसलूकी की गई। इस मामले का एक CCTV भी सामने आया है। इसमें मारपीट होती दिख रही है। सुरक्षा गार्ड ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन उन्हें भी अलग कर दिया गया। 2 दिन से कर्मचारियों के 2 गुटों में अस्पताल कैंपस में लड़ाई झगड़े और हंगामा हो रहा है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। झगड़ा बढ़ने पर मामला पुलिस दरबार में पहुंच गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरीशंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।